तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जस्टिस फॉर सिलेक्टेड पटवारी स्टूडेंट। यार देखो, पटवारी वाले में अभी तो वीडियो पटवारी वाली से नहीं बना रहा, क्योंकि पटवारी वाली रिपोर्ट पर अभी मैं प्रतिक्रिया देना चाहता, क्योंकि पटवारी रिपोर्ट की प्रतिक्रिया, पटवारी रिपोर्ट अभी क्या है क्या नहीं पता नहीं। अभी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है और बाकी न्यूज वालों को तुम्हें पता है, न्यूज वालों को उतना ज्यादा भरोसा करता नहीं हूं। इसलिए नहीं करता क्योंकि ये कब यहां के वहां पलट जाए पता नहीं चलता है ना। तो अभी दो चीजें हैं। पहला, इनके पास खुद ही पुख्ता चीज नहीं है कि इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, अगर एक शब्द भी जस्टिस वर्मा साहब का कोई इंटरव्यू ले पाते तो ये असफल रहे हैं। किसी ने भी जस्टिस वर्मा साहब का एक लाइन का इंटरव्यू नहीं छापा कहीं भी, है ना। मतलब उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। तो इसलिए जो भी अखबार खबरें आ रही है, मैं खंडन अभी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसके बारे में जब तक, क्योंकि एक तो मैं वकील हूं, दूसरा उधर जांच कमेटी की रिपोर्ट के चेयरमैन कौन है, जो आपको एक्स जज है। अब जो भूतपूर्व जस्टिस है, मैं वकील होकर के मैं कैसे उन पर आरोप लगा दूं, तुरंत लगा दूं बिना उस चीज को पढ़े हुए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आईएएस आईपीएस होता तो मैं फटाफट लगा देता रहा, लेकिन चूंकि वो कोर्ट से जुड़े व्यक्ति है तो उन पर कोई चीज आरोप लगा देना यूट्यूब पे आके अच्छी बात नहीं है, जब तक ये रिपोर्ट आ ना जाए। देखो, सरकार के दो तीन पैंतरे होते हैं। सबसे पहला पैंतरा होता है कि ऐसी कुछ खबरें फैला दो। अगर खबरें फैलाने के बाद बच्चे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो फिर उसी रिजल्ट को जारी कर दो। अगर प्रतिक्रिया देते हैं तो बोला अभी तो हुआ ही नहीं है, ये तो अखबार कर रही है। मतलब इनकी चालाकियां समझ रहे हैं, बहुत गजब की चालाकियां होती, तमाम चीजें होती। इसलिए मैं कुछ बोलूंगा अभी, इसलिए बोल रहा क्योंकि जब तक वो चीजों को दे ना दे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है हमने जिन आधार पर रिपोर्ट्स को बोला था उस आधार पर अगर रिपोर्ट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये चीजें धांधली होगी और रिपोर्ट के साथ भी अन्याय होगा। एक हाई पावर कमेटी ही इस बारे में कर सकती है, जिसके पास एक्सपर्टाइज हो, जिसके पास एक्सपर्ट्स की सहायता हो, जिसके पास इतनी पावर हो कि चीजों को एनालिसिस कर सके। अब ऐसा तो है कैंडिडेट को बुला करके वो पेशी जैसे लेकर के आप उनसे पूछ करके हाथ लिख के दिखा दें। ये तो बहुत बड़ा मतलब टेक्निकल मामला भाई। ये जो मामला बड़ा टेक्निकल है और टेक्निकल चीज को नॉन टेक्निकल चीज से अगर जस्टिफाई किया जाए तो ये तो ब्लंडर मिस्टेक है, चाहे उसे मानो चाहे ना मानो। ठीक है, आइए सर, अगर मान लीजिए न्यूज आ रही हो सही है तो क्या करेंगे? मैं क्यों कुछ करूंगा? करना तो आपको है ना, करना तो आपको है। रिपोर्ट ले जाइए, जांच रिपोर्ट को मंगाइए, उस जांच रिपोर्ट की कॉपी लीजिए, कॉपी लेकर के उसको जो है ऑब्जेक्शन फाइल करिए, सरकार को फाइल करिए। नहीं सुनते तो फिर कोर्ट को फाइल करिए कि सर ये तो कौन से तकनीकी कारण थे और किस तकनीकी की वजह से कौन सी जांच की गई, इसमें एलिगेशन क्या थे, उन्होंने जांच क्या किया। जांच में सब जांच रिपोर्ट ऐसा नहीं कि खा लेंगे, जांच रिपोर्ट नहीं कि हजम कर लेंगे। यही तो हुआ था प्री मेडिकल टेस्ट, पीएमटी घोटाले में भी यही बात हुई थी व्यापम के। जांच रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया था, जांच रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो रही थी। जांच रिपोर्ट तो आप आरटीए लगा के ले सकते हैं। अभी विधानसभा में उसको रिपोर्ट को पढ़ने दीजिए, सब कागज बाहर आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए, है ना, सब कागज बाहर आ जाएगा। देखो यार, युवा है इसलिए काम करते हैं सब चीजों का। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि मैं कहीं भी रहूं, कितना भी बिजी रहता हूं, लेकिन मुझे जब लगता है कि गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ मैं, ठीक है, बाकी कुछ भी न्यू अपडेट होगी तो चर्चा करेंगे। चलो फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।